अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 11 जनवरी 2026 और सबसे पहले हम देख लेते हैं KSE 100 को। KSE 100 में अब जो है रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गई है, जिस वजह से स्टॉक्स भी नीचे जाते हुए आपको देखेंगे। बात कर लेते हैं KSE 100 की। KSE 100 के दो लेवल्स हैं फॉर शॉर्ट टर्म के, यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर जा सकते हैं अगर सस्टेन करते हैं। पहला एरिया है 183.455। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो दोबारा जो है ये 187 की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा एरिया है हमारे पास 181,274 का एरिया। यहां सस्टेन अगर करते हैं तो उसके बाद दोबारा से ऊपर जाता हुआ KSE 100 दिखेगा। अगर ये सस्टेन नहीं करते तो फिर हम देख सकते हैं ऑल दो तकरीबन 178,400 की तरफ, और यहां सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास यहां पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, यहां पे दोबारा आ सकता है। ये सस्टेन करता है, उम्मीद है ये सस्टेन करता ही दोबारा से अपना हाई वो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक। सबसे पहले जी OGDC। OGDC में जैसे कहा था कि वेट करें, हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट पड़े हुए हैं और जो भी यहाँ पर ले रहा है, जैसे कि कहा था कि ग्रीडी है मार्केट, ठीक है, सारे लोग ऊपर ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट ने फंसाना है बहुत से लोगों को। वेट करें, आपको एंट्री मिलेगी। हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है 285 286 का। मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म करती है तो बाइंग करें, ठीक है, सपोर्ट फॉर्म करती है तो बाइंग करेंगे। अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं करती तो फिर हम वेट करेंगे 280 का, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त एक एरिया स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होगी हम जो है एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट दोबारा से 295 का होगा। OGDC में वेट करें। कल की कैंडल अगर क्लोजिंग होती है बुलिश भी, फिर भी यानी कि एक फंसाने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर अगर ट्रेड करते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो वेट करें, जैसे कि यहाँ पे हमने वेट किया था, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक स्ट्रक्चर था। काफ़ी लोग लालच में आया कि यहाँ से दोबारा से ऊपर जाएगा और वहाँ से मार्केट दोबारा आई है, स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया था और हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली थी, ठीक है। इसी तरह वेट करें, या तो इस जगह पे सपोर्ट फॉर्म होगी तब हम एंट्री लेंगे, या फिर 280 का जो एरिया है इस पे। PSO देख लेते हैं। PSO, वेट में स्टॉक्स में चला जाता हूँ। PSO जी, PSO देखें, ऑल टाइम हाई जैसे कहा था कि ये जो कैंडल है ऊपर क्लोज हो चुकी है। एंट्री जब भी, मैं इसलिए कहता हूं कि हाई ब्रेक हो तब एंट्री लिया करें, क्योंकि फिर चांस होते हैं 80 to 70% के मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट दोबारा नीचे, ठीक है। वेट करें, अगर यहाँ पे दोबारा से बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो कुछ बाइंग करें, अदर्स वेट करें। तकरीबन मार्केट दोबारा से 460 का एरिया रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है और सपोर्ट फॉर्म हो तभी इसमें फिर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। ओके जी, PSO के बाद हम देख लेते हैं हब को, हब पावर। ओके जी, इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे पास रीटेस्ट एरिया तकरीबन ये निकल के आ रहा है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमारे पास एरिया है तकरीबन 230 से 233 का एरिया है। मार्केट यहाँ सस्टेन करती है तो यहाँ बाइंग करें, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आपको। और अगर यहां सस्टेन नहीं करती है तो हमारे पास एक और रीटेस्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि है 227 पर, ठीक है। मार्केट यहां जैसे ही आएगी सपोर्ट फॉर्म करेगी तो हम यहां पे बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट होगा 239 का, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अब यहां पे जैसे ही वो रीटेस्ट किस तरह से होता है, क्योंकि अगर KSE 100 में दोबारा से रिट्रेसमेंट की तरफ जाने लगा तो हमारे पास ये तकरीबन जो है नीचे आते हुए देखेंगे सब स्टॉक्स। ओके जी, हफ्तों के बाद हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक ज़रा गौर करें, हमारे पास ये स्ट्रक्चर रीटेस्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे कहा था कि यहाँ पे सस्टेन करती है और अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तब सपोर्ट यानी कि फॉर्म होती है। अगर कर दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है बुलिश, यानी कि इस एरिया से जो कि है 282 का एरिया, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं सॉरी ये 484 का एरिया है। तो यहां से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है ग्रीन कैंडल, फिर हम इसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट तकरीबन 500 का होगा और साइकोलॉजिकल लेवल हमारा दूसरा टारगेट 510 और तीसरा टारगेट तकरीबन 520 का होगा, ठीक है। तो इस पर नजर रखें। अगर ये ऊपर जो है सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट जो मौजूद है वो ऑलमोस्ट एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेट करेंगे, 461-62 के एरिया पर आने देंगे, यहां से फिर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरह से ये
स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि अगर गौर करें जो मैंने अभी डेली पे आपको दिखाया है वही अगर मैंने वीकली में अगर ट्रांसफर किया तो वीकली में हमारे पास ये रीटेस्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मार्केट अगर यहाँ ऊपर सस्टेन नहीं करती तो हमारे पास इंशाल्लाह मार्केट मिजान बैंक की यहाँ पे आएगी, यहाँ सपोर्ट फॉर्म जैसे ही हो आप बाइंग करें। हमारा पहला ही टारगेट फिर होगा 484 का, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट 500 और तीसरा टारगेट जो है हमारे पास होगा तकरीबन 520 का, ठीक है। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं हम सिस्टम। सिस्टम गौर करें ज़रा, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करवाई थी 4% का, मैंने कहा था हमारे पास ये जो है दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं और ऐसे ही 174 का मैंने टारगेट दिया था जो हिट हुआ। अब जो इसमें लेना चाहते हैं एंट्री, वेट करें, ये जो एरिया यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म दोबारा होती है तो दोबारा बाइंग करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसके ब्रेक होने के चांसेस हाई हैं और 180 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हम वेट करेंगे इस बॉक्स में आने का, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होगी तो बाइंग स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट फॉर्म होगी तभी, ठीक है। ओके जी, सिस्टम के बाद अब हम देख लेते हैं FFC, फौजी फर्टिलाइजर। तो फौजी फर्टिलाइजर ज़रा गौर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक दोबारा से ऊपर कैंडल आई भी है और जैसे कहा था कि यहाँ कुछ बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा ये होगा, लेकिन वहाँ तक अभी तक तो पहुँचा नहीं है। अभी भी ये कुछ रेंज कर रहा है। मार्केट जब तक 586 से ऊपर है इंशाल्लाह ये 620 630 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जो भी इसमें बाइंग करना चाहता है, स्टॉप लॉस फिर आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। 586 का स्टॉप लॉस ये दे के चलें। ऑल्दो मेरे को यानी कि इतना अच्छा नहीं लग रहा स्ट्रक्चर वाइज पे, क्योंकि यहाँ रेंज करने लग गया है। हाँ, अगर कल की कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तकरीबन 605 जो है एक एरिया है, यहां से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पर जैसे कि रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगी है। ये थर्ड टाइम होगा स्ट्रक्चर जो इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, फिर हाई चांस है कि मार्केट जो है 620 630 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी FFC। ओके, उसके बाद अब देख लेते हैं हम फौजी फूड्स। ओके जी, फौजी फूड्स का ये देख लें, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क किया था कि ये जैसे ही रीटेस्ट होता है उसके बाद जो है बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रीटेस्ट होने के बाद अब ये भी ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो आप जो है रिट्रेसमेंट जो है बाई कर सकते हैं। तकरीबन अगर दोबारा कैंडल आती है मंडे तकरीबन 21.64 पे, ठीक है, तो आप अपने यहाँ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो यहाँ पे तकरीबन 20.80 का होगा जो इस तरह ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास टारगेट होगा तकरीबन 22.80 का और फिर साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास आ जाता है तकरीबन 23, जो कि काफ़ी छोटा टारगेट, तकरीबन 23 तो यहाँ पे हिट हो रहा है। 24 का हमारे पास टारगेट होगा, ठीक है। 24 का फिर हम टारगेट लेके चलेंगे इसके बाद, लेकिन स्टॉप लॉस फिर हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है, ये हमारा TP हिट होता है। नोट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट किया करें, ठीक है। मैं सिर्फ टेक्निकल जो प्रोसेस हो रहा होता है वही आपको बता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। ओके जी, मारी का देख लेते हैं। मारी का यहाँ पे ही कहा था कि जैसे हाई ब्रेक होता है तो हम देखेंगे पहला टारगेट होगा हमारा तकरीबन 755 का, जो कि तकरीबन हिट हो चुका है, ठीक है। मार्केट दोबारा से रिट्रेस कर रही है। मार्केट यहाँ पे आकर दोबारा अगर सपोर्ट फॉर्म करती है तो और बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह दोबारा जो है मारी हम देखेंगे 790 की तरफ बढ़ते हुए, और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए दोबारा इस एरिया पे आती है तो वेट करेंगे, दोबारा सपोर्ट फॉर्म होगी, डबल बॉटम हमारे पास आ जाएगा और दोबारा से डबल बॉटम हमारे पास इस स्ट्रक्चर का रीटेस्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और आप होल्ड कर सकते हैं टिल 790 तक, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल ऑलमोस्ट 820 का है, ठीक है। तो वहां पे आप अपना टारगेट रख के चल सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं NML में मैंने एंट्री करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री थी और उसके बाद तकरीबन 4.5% हिट हुआ था, ठीक है, टारगेट। और मैंने ग्रुप में भी ये कॉल दी थी और ऑलमोस्ट सारे ही हमारे वो TP हिट हुए थे क्योंकि स्कैल्प टाइप था, ठीक है, डे ट्रेड थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में ये सारे हो गए थे, ठीक है। अब जो सिनेरियो है कुछ गौर करें तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। डेली में ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी, ये वाली कैंडल दोबारा से ऊपर क्लोज हुई है। अब जो है NML इंशाल्लाह आप जो स्टॉप लॉस तकरीबन यहां से नीचे दे सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं 195
200 एंड 210 का एरिया, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। सो जो भी इसमें बाइंग करना चाहता है, जैसे ही ब्रेक होगा 186.40 का, इंशाल्लाह आप देखेंगे मार्केट को बढ़ते हुए 190 195 की तरफ, ठीक है। एनएमएल बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, तकरीबन 4 आवर में भी देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर का रीटेस्ट हुआ है ये वाला, ठीक है। देखिए ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट और ये एक रीटेस्ट हो चुका है। सो एनएमएल बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा से बाइंग करने चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, एयरलिंक देख लेते हैं। ओके जी, एयरलिंक का जैसे कि बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, कहा था यहाँ पे वेट करें, ये सस्टेन करता है एरिया, तो फिर जैसे ही हाई ब्रेक हो गया आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद मार्केट सब जो है टारगेट हमारे हिट कर चुकी है। अब एयरलिंक में कुछ सीन इस तरह है कि वेट करें, मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग करें। अगर मार्केट यहां पे आती है, हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, तो बहुत हाई चांस है 178.20 का एरिया जो है यहां पे आकर रीटेस्ट हो, सपोर्ट फॉर्म हो, तो हम यहां और बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट होगा दोबारा से 192 का, और 192 के बाद हमारा टारगेट को होगा 200 का, ठीक है। उसके बाद जी एयरलिंक के बाद हम देख लेते हैं सर्ल। ओके जी, सर्ल फाइनली अब नीचे आता हुआ दिख रहा है। सो सर्ल का अब वेट करें, हमारे पास एक जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मौजूद है, यहां पे मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, सपोर्ट फॉर्म करती है, या यहां पे आके कुछ इस तरह से कैंडल क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल ये हाई ब्रेक करती है यहां पे, तो आप डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं। और 135 फर्स्ट टारगेट होगा, 140 होगा सेकंड, और साइकोलॉजिकल 145 का एरिया होगा। सो ये एक एरिया बहुत अच्छा लग रहा है सर्ल के लिए, अगर यहाँ सस्टेन करती है तो गुड है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन नहीं करती तो फिर हम अपनी वही इस बॉक्स में आने का वेट करेंगे, जो कि है 117 से लेकर 120 का एरिया। सो यहाँ पे हम बाइंग फिर स्टार्ट करेंगे सर्ल में, ठीक है। सो सर्ल की जो एंट्री असल में थी वो हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री करवाई थी। ओके जी, सर्ल के बाद अब हम देख लेते हैं पीपीएल में भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कहा था कि वेट कर रिट्रेसमेंट का, तो ये आ गई है जी। देखें पीपीएल में ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, यहाँ पे काफ़ी लोग लालच में आएंगे दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, और देखें यहाँ तकरीबन फंस चुके हैं, ठीक है। जिनके स्टॉप लॉस इसके बिलो थे वो तो हिट हो चुके हैं। अब मार्केट इंशाल्लाह टैप करेगी हमारा रीटेस्ट लेवल जो है 231, जैसे ही यहाँ सपोर्ट फॉर्म हो आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 246 का पहला, और 255, और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल तकरीबन 260 से 265 तक, ठीक है। यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो वेट करेंगे हम इस एरिया का। सो पीपीएल पे भी नज़र रखें। इसके बाद एक और था जिसमें काफ़ी सब्र से हम काम ले रहे थे, ओके, पीटीसी। सो पीटीसी के अब गौर करें तो ये एक एरिया है हमारे पास जो 58.40 का है। अगर यहाँ सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ सस्टेन करता है, दोबारा सपोर्ट फॉर्म करता है तो बाइंग करें, अदर्स हम जो है वेट करेंगे इस एरिया का। यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ये तभी उठाएं जब सपोर्ट फॉर्म हो, ठीक है, नहीं होती तो फिर हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल है, यहाँ पे फिर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पीटीसी पे भी अपनी नज़र रखें। निशान बैंक भी अच्छा लग रहा है, ओजीडीसी भी इसी तरह आप देख लेते हैं। फैसल बैंक था, ओके जी, फैसल बैंक, जी हाँ, फैसल बैंक भी अब देखें तो हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल ये मौजूद है, ठीक है। वेट करें फैसल बैंक का, जिसने भी बाइंग करनी है। 97.50 का एरिया है हमारे पास, सपोर्ट फॉर्म जैसे ही होती है बाइंग स्टार्ट कर दें इसमें, ठीक है। पहला टारगेट हमारा तकरीबन होगा 105 का, ठीक है, 102, 105 और इसी तरह 110 का एरिया, कुछ इस तरह से टीपी हमारे इस पे निकल के आएंगे अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। सो फैसल बैंक भी अच्छा लग रहा है, इस पे भी नज़र रखें। जैसे कि KSE 100 अब रिट्रेस कर रहा है तो हमारे पास एंट्री बहुत बनेगी काफ़ी स्टॉक्स में। ओके जी, फैसल बैंक के बाद हमारे पास है एक मुगल। ओके जी, मुगल में भी काफ़ी सब्र रखा था हमने, देख लें यहाँ पे कहा था कि वेट करें, हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर इनवैलिड हो चुका है तो वेट करें, हमारे पास ये इंशाल्लाह रीटेस्ट के लिए आएगा। सो अब जैसे कि ये क्लोजिंग हुई है, इंशाल्लाह देखेंगे कि दोबारा मार्केट आएगी इसको रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस थी, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया मार्केट डायरेक्ट रैली बना के ऊपर गई है और अब आ रही रीटेस्ट के लिए। वेट करें, 93.40 का एरिया है, सपोर्ट फॉर्म होने दें, जैसी सपोर्ट फॉर्म होगी आप इसमें बाइंग कर लें, ठीक है। हमारे पास जो होगा टीपी जो होगा 102,
इसी तरह हमारे पास 106 और फिर फाइनल टीपी हमारे पास 111 का होगा। और इसके बाद कोई होल्ड रखना चाहता है तो उसके बाद हमारे पास तकरीबन होल्डिंग के लिए साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से 120 और 130 का एरिया होगा, ठीक है किस, लेकिन इसमें होल्डिंग बहुत चाहिए। ओके जी, बिल्कुल ठीक है, 130 का एरिया फिर होगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तभी आप बाइंग करें। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास बाइंग बनेगी इस सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ बाइंग फिर हम करेंगे। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हम बाइंग करेंगे इस वाले सपोर्ट एरिया में जो कि है 89.50 का एरिया। ओके, सो मुगल पे भी अपनी नज़र जमाए रखें। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं SNGP 116 की बाइंग थी, ठीक है, यहाँ पे करवाई थी, याद होगा वीडियोस में, ठीक है, कि यहाँ पे बाइंग कर लें। उसके बाद हमें तकरीबन SNGP ऑलमोस्ट 9.5% हमें दे चुका है गेन। अब ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई, नीचे चला गया, दोबारा से ये अब ब्रेकआउट देकर गया है। अब दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होती है यानी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा थ्रू वीक फिल तकरीबन 128 का, 128 के बाद हमारे पास होगा 133, 133 के बाद हमारे पास 136 का टारगेट होगा, ठीक है। सो इस पर भी अपनी नज़र रखें, और अगर कोई ज़्यादा जल्दबाजी में है तो वो कुछ इस तरह से बाइंग कर सकते हैं एंट्री, ठीक है। जैसे ही कल ब्रेक होता है 122.12 का एरिया, 122.12 का एरिया जैसे ही ब्रेक होगा आपने बाइंग करनी है। और हमारे पास इसी तरह फर्स्ट टारगेट फिर होगा कुछ 3% का, ठीक है। सो उसके बाद फिर आप होल्डिंग रख सकते हैं और स्टॉप लॉस फिर लेके चलेंगे हमारे पास तकरीबन 119.80 का, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस कुछ हमारा बिलो यहाँ पे होगा, क्योंकि जिसने लॉन्ग होल्डिंग रखनी है वो स्टॉप लॉस कुछ इस एरिया के नीचे दे के इस एरिया को 140 के एरिया को भी एम कर सकता है, 136 140 के एरिया को, ठीक है। सो SNGP अच्छा लग रहा है। दो सिनेरियो, या तो वेट कर लें कल की कैंडल का, शायद कल की कैंडल बहुत बड़ी हो जाए तो उस हिसाब से फिर आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और वो होगी 122.12 का एरिया जैसे, या 20 कर लें, थोड़ा सा सेफ रहेगा, बिल्कुल। ओके जी, 20 का नहीं, ओके जी, 122.10 का एरिया है, ठीक है। ये ब्रेक हो तो हाई चांस है कि मार्केट आपको ये रिटेस्ट करते हुए जाती हुई दिखेगी जो कहे 126 का एरिया, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से जो है हमारे पास एंट्री बन रही है SNGP में दोबारा से, ठीक है। सो ये थे कुछ स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग और हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।